सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम प्रसाद की कहानी कला की विशेषताएं और प्रेमचंद व प्रसाद की कहानी कला में तुलना करेंगे, तुलना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में पढ़ा था, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद जी का ने 1907 में सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित किया और प्रेमचंद जो थे उनका जो सोजे वतन कहानी संग्रह था वो स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज़ों ने उसको जब्त कर लिया था और उसके बाद प्रेमचंद नाम से वो लिखने लगे थे। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर थी जो 1916 में प्रकाशित हुई थी और उनकी अंतिम कहानी कफन थी। और इस काल को ही इसलिए हम प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग अपने जीवन काल में 300 कहानियाँ लिखी थी जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हुई थी। और प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ थी सदगति, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रसाद की कहानी कला। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के भी 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। कुल मिलाकर के इन्होंने 69 कहानियाँ इन संकलों में संकलित की हैं। इनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम का चित्रण, प्रकृति का निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक, देशकाल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत के गौरव का गुणगान, स्वप्निल भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानियों की विशेषता मानी जाती है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय हैं। उन्होंने उच्च कोटि के नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं जो अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियाँ हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी व सालवती आदि। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है जो सन 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों के कथानक प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तथा तत्कालीन समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। भले ही उनकी कहानियों के पात्र एवं घटनाएं ऐतिहासिक न हों, परंतु देश काल एवं वातावरण का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि कहानी में ऐतिहासिकता आ जाती है। कहानियों में प्रस्तुत सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक विचारधारा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण प्रसाद जी हिंदी के विशिष्ट कथाकार बन गए हैं। प्रसाद जी ने अतीत के जीवन मूल्यों का समर्थन किया और त्याग बलिदान से युक्त पात्रों के चरित्र को उजागर करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली। उनकी कहानियाँ निश्चय ही आदर्शवाद का समर्थन करती हैं। पुरस्कार कहानी में नायिका है मधुलिका, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को तिलांजलि दे देती है। वे इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते थे कि राष्ट्रहित के लिए व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान करना पड़े तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रसाद की कहानियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त होती थी। उसमें आलंकारिकता एवं काव्यात्मकता का समावेश होता था, क्योंकि प्रसाद लेखक के पहले कवि थे। भाषा में पात्रानुकूलता एवं अर्थ व्यंजना पर उनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रहता था। उनकी कहानियों में प्रयुक्त भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उदाहरण हम देखते हैं। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था
ओढ़ने की कमी थी, वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। भाषा के माध्यम से देश काल एवं वातावरण को प्रस्तुत कर देने में भी वे सिद्धहस्त थे। पुरस्कार कहानी का एक दृश्य हम इस प्रकार देखते हैं। कौशल का वह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती। नगर निवासी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का ये महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। प्रसाद की कहानियाँ शैली, शिल्प, भाषा, विषय वस्तु आदि के कारण अपने समय की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग थी। इसलिए उन जैसे अनेक कहानीकारों की कहानियों को प्रसाद संस्थान की कहानी कहा गया। इनका स्वर सरस्वती में छपने वाली कहानियों से नितांत अलग था। प्रसाद की कहानियाँ सो उद्देश्य होती थी। उद्देश्य के बिना उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। प्राय त्याग, बलिदान, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रसाद की कहानियाँ आदर्शवादी होती थी तथा उनका उद्देश्य पाठकों को संदेश देना होता था। अपनी नवीन शैली, शिल्प, भव्यता, भाषा एवं देश काल के कारण प्रसाद जी हिंदी के अप्रतिम कहानीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। अब हम प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला की तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि प्रेमचंद में और प्रसाद की कहानी में क्या अंतर है, उनकी कहानी कलाओं में क्या अंतर है। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों ही हिंदी के ऐसे समकालीन कहानीकार हैं जिनकी कहानियाँ पाठकों द्वारा अत्यंत सराही गई हैं, किंतु इन दोनों की मानसिकता में पर्याप्त अंतर था, इसलिए इनकी कहानी कला में भी अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है, प्रेमचंद की कहानियों के विषय विविधतापूर्ण है। जीवन और जगत के अनेक प्रसंग उनकी कहानियों में व्यक्त हुए हैं। उनकी कुछ कहानियाँ ग्रामीण जीवन से सरोकार रखती हैं, तो कुछ खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं पर आधारित हैं। कुछ कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का उल्लेख है, तो कुछ में शोषण चक्र में पिसती निरही जनता का चित्रण है। महाजनी सभ्यता के चक्कर में पिसते जनसाधारण के प्रति ऐसी ममत्व प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई पड़ता है। अब ये तो प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता थी। दूसरी ओर प्रसाद की कहानियों में क्या था? प्रसाद की कहानियों में राष्ट्र प्रेम, भारत का अतीत गौरव, प्रेम का अंतर्द्वंद्व, प्रेम की शक्ति, सेवा और त्याग का आदर्श, व्यक्ति का चरित्र आदि पर केंद्रित है। आकाशदीप में प्रेम की उस अंतर्निहित क्षमता को प्रदर्शित किया गया है जिसमें बुद्धगुप्त जैसा जलदस्यु चंपा के प्रेम को पाकर पत्थर से फूल बन जाता है, तथा चंपा व्यक्तिक प्रेम की तुलना में आदिवासियों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है। प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद को भी इसमें अभिव्यक्ति मिली है। पुरस्कार की मधुलिका व्यक्तिक प्रेम को महत्व न देकर अंततः राष्ट्र प्रेम को महत्व देती है। प्रसाद की कहानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेमचंद से नितांत भिन्न है। अब हम उन दोनों का दूसरा अंतर पढ़ेंगे। प्रेमचंद एवं प्रसाद की कहानियों के पात्र भी कई दृष्टियों से अलग हैं। प्रेमचंद के चरित्र अपने आसपास के जीवन से उठाए गए मानव चरित्र हैं, जबकि प्रसाद के चरित्र विशिष्ट हैं। प्रेमचंद के चरित्रों में जो मनोविश्लेषण दिखाई पड़ता है वह प्रसाद की कहानी के चरित्रों में भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रसाद की कहानियों में भावमूलक संवेदना उपलब्ध होती है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों में कर्ममूलक संवेदना दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में प्रसाद के पात्र अपनी उदात्त भावनाओं से प्रभावित करते हैं, जबकि प्रेमचंद के पात्र अपने कर्म से। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे।
अगला अंतर पढ़ेंगे कि प्रसाद की कहानियों में बाहुओं की प्रधानता होने से रसानुभूति होती है, जबकि प्रेमचंद यथार्थवादिता से प्रभावित करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता अधिक होती है और प्रसाद की कहानियों में रसानुभूति अधिक होती है। उनकी कहानियों में आदर्श एवं यथार्थ का मेल भी है। प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श एवं यथार्थ का मेल भी है। प्रसाद की कहानियों की भाषा साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली युक्त हिंदी है। यानी कि प्रसाद कवि थे और लेखक बाद में थे, इसलिए उनकी कहानियों में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण हिंदी है, जिसमें अंग्रेजी के, उर्दू के चलते शब्दों का सहज प्रयोग उन्होंने किया है तथा लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। दूसरी ओर प्रसाद की कहानियों की भाषा में काव्यात्मकता, लाक्षणिकता, सांकेतिकता का समावेश है। प्रेमचंद ने जिस वर्णन प्रधान शैली का प्रयोग अपनी कहानियों में किया, उसका प्रसाद में अभाव है। अब हम प्रेमचंद की और प्रसाद की कहानी की अगला अंतर पढ़ेंगे। प्रेमचंद की कहानियाँ पात्र के माध्यम से नैतिक उपदेश देती हैं, जबकि प्रसाद की कहानियाँ व्यक्ति चरित्र पर केंद्रित होने से पात्र विशेष के चरित्र पर बल देती दिखाई देती हैं। उनमें वैसी उपदेशात्मकता नहीं है। प्रसाद की कहानियों में कलाकार के हृदय का भाव उच्छ्वास है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों में दलित, शोषित समाज का चित्रण है। दोनों ही अलग धरातल के कहानीकार हैं। उक्त विवेचन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला में पर्याप्त अंतर है और